अच्छा, तो यूट्यूब पर पहले से काफ़ी लोगों ने यूज्ड आईफोन्स पर वीडियोस बनाई हुई है कि यूज्ड आईफोन्स को चेक किस तरीके से करना है। लेकिन उन वीडियोस में मुझे सबसे बड़ा मसला ये लगता है कि वो लोग ज़्यादातर न्यू मॉडल्स पर फोकस करते हैं। अब आप खुद ये बात बताओ कि 1 साल पुराना कोई अगर आईफोन है या न्यू आईफोन है, उसमें क्या ही चीज़ें चेंज होगी? उसमें बैटरी बूस्ट थोड़ी होगी, उसमें पैनल चेंज होगा, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। असल जो मसला आता है वो पुराने आईफोन्स में आता है, खासतौर पर जो 2 से 3 साल पुराने आईफोन्स होते हैं, और उनको अगर आप OLX से बाय कर रहे हो या मोबाइल मार्केट से बाय कर रहे हो और किट में बाय कर रहे हो, तो उन आईफोन्स में काफ़ी चीज़ें ऐसा होता है कि बैटरी बूस्ट होती है, या ऐसा होता है कि पैनल चेंज होता है, और भी मसले होते हैं। तो उनको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। और मैंने खुद पर्सनली कुछ दिनों पहले आईफोन एक्सेस ये खरीदा था PT अप्रूव्ड सिम चलाने के लिए। तो इसमें मैंने क्या चीज़ें चेक करी थी, तो ये मैंने साइड में एक लिस्ट बना के रखी हुई है। जो भी मुझे पुराना यूज्ड आईफोन खरीदना होता है तो मैं ये लिस्ट में से सारी चीज़ें चेक कर रहा होता हूँ, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर आप जल्दी में होते हो और फ़ोन आपको चेक करना होता है तो उस वक्त आपको सारी चीज़ें याद नहीं आ रही होती। तो ये लिस्ट से ये होता है कि मुझे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो मुझे याद रहता है, और मैं लिस्ट को फॉलो करके सारी चीज़ें चेक करता रहता हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा देर नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप JV आईफोन बाय कर रहे हो ना, तो JV आईफोन आपको थोड़ा सा देख कर लेना पड़ेगा, क्योंकि iOS 27 आने वाला है और उसमें सुनने में आ रहा है कि JV आईफोन्स कुछ मॉडल्स लॉक हो सकते हैं। तो उसमें आपको ये चेक करना है कि आप जो JV आईफोन खरीद रहे हो वो ब्लैक लिस्ट है या स्टोलन तो नहीं है। तो उसको कैसे चेक करना है? उसको चेक करने का तरीका ये है कि सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है IMEI कैरियर चेक। ये मैं आपको लिख कर भी टाइप कर दूंगा वीडियो में। तो उसमें वेबसाइट में आपको जाना है और अपने आईफोन की डिटेल्स डालनी है, IMEI, दोनों IMEI और सीरियल नंबर डालना है। वहां पर आपके आईफोन की सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी कैरियर की, कि आपका आईफोन ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, और आपका जो JV आईफोन है वो किस कैरियर पे लॉक है। तो वहां पर ब्लैक लिस्ट का नहीं शो होना चाहिए। अगर ब्लैक लिस्ट शो हो रहा है तो वो आईफोन आप अवॉइड करो। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जो पर्सनली मैं खुद करता हूँ वो ये कि अगर आपके पास पावर बैंक है तो पावर बैंक लेकर आप जाओ। जब भी फोन आप लो, फोन को चार्ज पे लगा के जो है ना वो चेक करो। उससे दो चीजें होंगी। एक, सबसे पहली बात है कि फोन अगर हीट हो रहा होगा ना तो वो पकड़ में आ जाएगा कि फोन ज्यादा हीट हो रहा है, या अगर उसके बोर्ड में काम है तो वो भी उस वजह से भी हीट हो सकता है। और दूसरी बात है कि फोन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आपको पता लग जाएगा उसी वक्त। कभी ऐसा भी होता है कि आईफोन के कनेक्टर में कोई इशू होता है तो वो भी इससे फाइंड आउट हो जाएगा। अब बारी आती है वाटर पैक की। अब वाटर पैक कैसे चेक करना है? अगर सेलर आपको बोल रहा है कि आईफोन वाटर पैक है तो उसको किस तरीके से चेक करना है? तो ये सबसे पुराना और अच्छा मेथड ये है कि अगर आईफोन में सिम ट्रे है, सिम ट्रे की जगह है, तो वहां से आप फूंक मार के चेक करो। अगर हवा कहीं से लीक हो रही है तो आईफोन वाटर पैक नहीं है, अगर हवा लीक नहीं हो रही तो आईफोन वाटर पैक है। ये सबसे पुराना मेथड है। कुछ और चीजें वाटर पैक चेक करने की वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये चेक करो कि आईफोन के चारों कॉर्नर्स में ऊपर से आप पुश करो पैनल को। अगर पैनल हल्का सा उठा हुआ है या ज्यादा पुश हो रहा है तो वो आईफोन हो सकता है खुला हुआ हो, या हो सकता है उसकी बैटरी अंदर से फुली हुई हो, तो वो वाटर पैक कंसीडर नहीं होगा। इसके अलावा आपको बैक कैमरास में डस्ट चेक करनी है। आप किसी दूसरे फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके कैमरास पे मारो। अगर कैमरा में हल्के से भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, 2 3 4 डस्ट पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं विजिबली, तो वो आईफोन ज्यादातर चांसेस ये है कि ओपन है। इसके अलावा एक और चीज आप ये देख सकते हो कि जो नीचे स्क्रूज होते हैं ना दो, वो अगर हल्के से घिसे हुए हैं या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पहले खोले गए हैं तो वो भी इंडिकेटर होता है कि फोन ऑलरेडी आपका पहले से ओपन है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है बैटरी के बारे में बात करते हैं कि बैटरी हेल्थ का क्या करना है, आपको कितनी बैटरी हेल्थ पे लेना है। तो मैं अपना पर्सनल मशवरा आपको ये बताऊं कि मैंने एक्सेस कुछ दिनों पहले बाय किया था और ये सर्विस पे था, लेकिन वो सेलर कह रहा था ओरिजिनल बैटरी पे, तो मैंने इसको बाय कर लिया थोड़े कम प्राइस में और इसकी बैटरी मैंने खुद ही चेंज करा ली। इससे फायदा ये हुआ कि मैंने अपनी तसल्ली से बैटरी चेंज कराई और मैंने अच्छी वाली बैटरी डलवाई है, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ ये अच्छी दे रहा है। खासतौर पर 2 से 3 साल पुराने आईफोन से मसला ये होता है ना कि उनका बैटरी का पता नहीं होता कि बैटरी बूस्ट हुई हुई है या अगर बैटरी चेंज है तो कौन सी बैटरी सेलर ने लगवाई थी, कोई अच्छी बैटरी लगवाई थी या लोकल बैटरी सस्ती वाली लगवाई थी। तो वो चीज़ें ऑन द स्पॉट चेक नहीं होती। जब आप 2 से 3 दिन बाद फोन चेक कर लेते हो तो आपको पता लगता है कि बैटरी लाइफ अच्छी है या बुरी है। तो ये बैटरी बूस्ट की पंचायत की वजह से भले आप सर्विस वाला या कम बैटरी हेल्थ वाला आईफोन खरीदो और खुद बैटरी चेंज कराओ, वो ज्यादा बेहतर है। तो चलें अब नेक्स्ट चीज है आईफोन का पैनल। पैनल कैसे चेक करना है कि पैनल चेंज है या ओरिजिनल है? सबसे पहली बात है कि उसके अगर बेजल्स कोने से आपको ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर्स कोने से थोड़े से मोटे हैं तो पैनल चेंज हो सकता है। और पैनल अगर आईफोन की बॉडी से हल्का सा उठा हुआ है तो वो लोकल क्वालिटी का बहुत ज्यादा पैनल डाला हुआ है और वो पैनल चेंज है, तो उन आईफोन्स को आपको अवॉइड करना है। एक इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको ऐसी बताता हूँ कि अगर आपने वो चेक कर लेना तो आपको आईफोन के पैनल का पता लग जाएगा कि पैनल ओरिजिनल है या चेंज है। वो है फ्रंट कैमरा। आप चेक करो, फ्रंट कैमरा का एक रिंग होता है, उस रिंग के अंदर एक डॉट होता है, वो असल कैमरा होता है जिस डॉट की मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत बारीकी है तो आपको सही से चेक करना है। वो जो डॉट है ना, वो अगर सर्किल के किसी कॉर्नर पे है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है वो डॉट कैमरे का, तो आपके आईफोन का पैनल हो सकता है कि चेंज हो। ये डॉट जो है ना ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ये फ्रंट कैमरा होता है
और जब पैनल चेंज करते हैं ना तो ये फ्रंट कैमरा निकाल के दूसरे पैनल में लगाते हैं। ज़्यादातर रिपेयर से ये गलती हो जाती है कि बिल्कुल सेंटर में जो है ना कैमरा नहीं बैठता है, तो अगर हल्का सा भी कॉर्नर में हुआ है फ्रंट कैमरा तो आपको ये पता लग जाएगा ये आईफोन के पैनल में कुछ मसला है या तो फिर पैनल चेंज है। अच्छा, अब मैं आपको 2 से 3 चीज़ें छोटी छोटी बता देता हूँ कि यूज्ड आईफोन्स बाय करते हुए ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूज्ड आईफोन्स खरीदते वक्त खासतौर पर मैंने एक्सेस ये खरीदा था ना, तो इस पर मुझे मसला ये आया था कि इसका जो ईयर पीस है ना, ये इसकी आवाज़ थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ईयरपीस सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए आपको आईफोन की सेटिंग में जाके जो साउंड होता है ना, वहाँ से रिंगटोन्स वगैरह प्ले करनी है और कान पे लगा के अच्छे से चेक करना है। अगर ईयरपीस में आपको हल्का से भी ऐसा फील हो रहा है कि आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही है, तो वो आईफोन आप या तो सेलर से बात करके उसके पैसे कम कर लो, या तो फिर सेलर को बोलो कि यार ये चीज़ फिक्स करवा के दो। इसके अलावा कॉल सेंसर आपको चेक करना है कि जब आईफोन आप कॉलिंग के वक्त कान पे लगाओगे तो आईफोन की स्क्रीन बंद होनी चाहिए। ये चेक करने के लिए आप कोई सा भी नंबर डायल कर सकते हो और ऊपर से हाथ जो है ना आईफोन पे रखो। अगर स्क्रीन बंद हो रही है तो सेंसर सही से काम कर रहा है, अगर स्क्रीन बंद नहीं हो रही तो पैनल भी चेंज हो सकता है और हो सकता है कि सेंसर भी खराब हो, तो ये भी चीज़ चेक करनी है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आपको सिम ट्रे चेक करनी है। मेरे ख्याल से आईफोन 15 के बाद एप्पल ने सिम ट्रे रिमूव कर दी थी, लेकिन सिम ट्रे अगर आईफोन में है, पुराना आईफोन है, तो सिम ट्रे में IMEI लिखी होगी। वो IMEI आपको फ़ोन से मैच करनी है। वो बिल्कुल छोटी सी लिखी हुई होती है, तो वो IMEI आप देख लो और *#06# अपने आईफोन का डॉलर से डायल करो, तो वही IMEI अगर डॉलर में भी आपको शो हो रही है और वही IMEI ट्रे पर भी है, तो आपके आईफोन की बॉडी जो है ना वो ओरिजिनल है और सिम ट्रे भी ओरिजिनल है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। तो चलिए, बस यही थी 8 चीज़ें जो कि आपको आईफोन में लाजमी चेक करनी है, खासतौर पर अगर 2 से 3 साल पुराना आईफोन है। और इसके अलावा ये जो मैंने लिस्ट बताई है, ये लिस्ट भी आप लाजमी चेक करना। ये लिस्ट को फॉलो करके आप आईफोन में चीज़ें चेक करना। और इसके अलावा आईफोन अगर आप खरीद रहे हो ना, तो सेलर का CNIC जो है ना वो लाजमी लेना, खासतौर पर OLX से ले रहे हो या अगर किसी आप शॉप से ले रहे हो तो शॉप का बिल लाजमी होना चाहिए। इससे ये होगा कि एक सेफ्टी हो जाएगी, और अगर OLX से आप बाय करते हो शनाख्ती कार्ड होगा तो एक सेफ्टी हो जाती है। बस सिंपल बात यह है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।